Good afternoon, students. Myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem How to Tell Wild Animals, composed by Caroline Wells. So, dear students, now let us read the poem. Dear students, here is your poem How to Tell Wild Animal. अगर हम इसकी टाइटल की बात करते हैं तो हाउ टू टेल किस तरह बातें की जाती है वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाना जाता है, ये इसका टाइटल हो जाएगा। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम रीड करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई आर टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइम। यहाँ पर ये बताया गया है कि दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स, ये जो ह्यूमरस पोएम है ये हमें ये सजेस्ट करती है सम डेंजरस वे, कुछ डेंजरस तौर तरीके हमें ये सजेस्ट करती है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जंगली जानवरों को पहचानने के लिए ये कुछ खतरनाक तरीक़ों को सजेस्ट करती है। तो इस पोएम को पढ़ते हैं। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइम, यानी इसको राइम म्यूज़िकल साउंड में हमें इस जो है पोएम को रीड करना है, दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इसमें जो पोइटस हैं कैरोलिन वेल्स, इन्होंने जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं इनको कैसे पहचाना जाता है, वो पहचानने के जो तरीके इन्होंने बताया है वो कुछ ह्यूमरस टाइप में है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, जबकि ऐसा ह्यूमन लाइफ में ऐसा हमारी ख्याल से तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है मे बी, बट पोएट के अकॉर्डिंग जो दिया गया है हम उसको पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. सबसे पहले हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। बाई चांस कभी कभार, एडवांस आगे बढ़ना, ए लार्ज यानी बड़ा सा, टाउनी हम यहाँ येलो ब्राउन कलर को कहते हैं। डाइन, यहाँ पर डाइन ये डाइंग होगा, डाइंग मीन्स मरना, डेड, रोर्स दहाड़ना। तो चलते हैं स्टेंजा पे, लाइन पे चलते हैं। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप बाई चांस जाते हैं कहाँ? टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में। यदि आप बाई चांस ईस्ट के जंगल में जाते हैं, वो जंगल जो अर्थ के ईस्टर्न डायरेक्शन में स्थित है, अगर आप वहाँ जाते हैं। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि आपकी ओर एडवांस आगे की ओर बढ़ता है, आपकी ओर आता है, ए लार्ज एक बड़ा सा, एंड टाउनी बीस्ट एक बड़ा सा और एक टाउनी बीस्ट येलो ब्राउन कलर का एक जानवर यदि आपकी ओर आगे बढ़ता है। इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि आपको आपकी तरफ देखकर वो रोर्स करता है, दहाड़ लगाता है, और ऐसा लगता है कि यू आर डाइन, कि आप बिल्कुल मरने वाले हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप जान जाओगे कि ये कौन सा लाइन है, ये एक एशियन लाइन है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में एशियन लाइन को पहचानने के तरीके के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आर इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिशर्न। यहाँ पे बताया गया है इफ़ सम टाइम यदि कभी कभार, व्हेन रोमिंग राउंड अगर आप कहीं रोमिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, और ए नोबल वाइल्ड बीस्ट एक नोबल वाइल्ड बीस्ट एक जंगली जानवर गीट्स यू आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके येलो ग्राउंड पर, येलो ग्राउंड मतलब उसकी स्किन जो येलो कलर की होती है, तो उसके येलो कलर की स्किन पर क्या हो? विद ब्लैक स्ट्रिप्स काली पट्टियाँ हों। जस्ट नोटिस अगर आप उस समय नोटिस करिए तो ऐसा लगता है कि इफ़ ही ईट्स यू, कि वो आपको खाने वाला है, यानी वो ही ईट्स यू वो आपको खाता है, यानी आपको खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू,
ये साधारण से जो नियम हैं, ये जो साधारण से रूल हैं, ये आपकी मदद करेंगे लर्न सीखने में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यानी तो ये जो साधारण से, ये जो सिंपल से रूल हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि ये कौन से टाइगर हैं। द बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में पोएटिस ने बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए कुछ तरीकों को बताया है। थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू विप whose hide with spots is peppered, as soon as he has leaped on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. यहाँ पे बताया गया है, पोएटिस ये कह रही हैं, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप स्ट्रोलिंग कर रहे हों, आप कहीं घूम रहे हो, जा रहे हैं, ए बीस्ट यू व्यू, और आपको एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई पड़ता है, हुज हाइड, जिसकी हाइड जो स्किन जो खाल होती है उसके ऊपर स्पॉट्स इज पिपर्ड, कुछ आप साइड में पिक्चर देख रहे होंगे, इसके ऊपर जो है कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं सर्किल में। तो इस तरह के कुछ अगर स्पॉट्स जो है उसके स्किन पर अगर हों, एज सून एज, ज्यों ही हैज़ लीप्ड ऑन यू, वो आपकी ओर जंप लगाना चाहे। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, यहाँ पर लेफ्ट दिया गया है, पोएटिस ने यहाँ पर स्पेलिंग को थोड़ा सा ए इसमें होना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होगी LEAPT, लीप्ट यानी जंप लगाना। तो एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, ज्यों ही वो आपकी ओर जंप लगाता है, तो यू विल नो, तो वो आप जान जाओगे, इट इज़ अ लेपर्ड, ये कौन है, ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तब फिर दर्द से रोर करने में, शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, आपकी तरफ वो जंप करेगा, आपकी ओर उछलेगा। तो ये जो है लेपर्ड को पहचानने के तरीके जो है पोएटिस ने बताए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is aware. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. इसमें पोएटिस ने बताया है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में, आंगन में या बगीचे में आप टहल रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपकी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से होती है, एक ऐसे क्रिएचर से होती है, हु हग्स यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही हार्डली क्या करता हो, हग्स करता हो, आपको गले लगाता हो। बी श्योर, तब आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि ये कौन है, इट इज़ अ बेयर, ये एक भालू है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शंका है, कोई संदेह है, तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो निश्चित वो आपको फिर से एक बार कैरेस करेगा, मीन्स एक बार फिर से वो हक करेगा आपको, एक बार फिर से जेंटली वो आपको जो है गले लगाएगा। तो ये तरीका है, पोएटिस ने भालू को पहचानने के लिए तरीका बताया है। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, दस hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. यहाँ पर पोएटिस ने बताया है, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ऐसे जानवर जो शिकार करने वाले होते हैं उनको पहचानना। दाउ, यद्यपि जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं उनको पहचानना। ए नोविस, एक फ्रेशर पर्सन के लिए, एक नौसिखिए के लिए, माइट नॉन प्लस, थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा होता है। अगर कोई नौसिखिया अगर शिकार करने वाला जानवर है और अगर वो फ्रेशर है, उसके बारे में कोई जानकारी उसको नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नॉन प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास, दस, लेकिन इस प्रकार से आप क्रोकोडाइल और हाइनास में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, जो हाइनास होते हैं वो अगर आपकी ओर बढ़ते हैं तो उनकी जो स्माइल होगी बहुत ही मैरी होगी, बहुत ही प्रसन्नचित होगी। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो
हंसते हुए रोने लगें, इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोने लगते हैं तो निश्चित वो क्या हैं, वो क्रोकोडाइल्स हैं। तो इस प्रकार से पोएट्स ने इसमें जो है क्रोकोडाइल और हाइनास को पहचानने के तरीके को बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लाइजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। इस स्टेंजा में पोएट्स ने बताया है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक कैमेलियन होता है, कैमेलियन का मतलब गिरगिट, जो गिरगिट होते हैं, वास्तविक गिरगिट होते हैं, वो साइज में, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। ए लाइजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लगभग उनका जो साइज होता है, उनका जो आकार होता है एक लाइजार्ड की तरह होता है, छिपकली के जैसा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसमें ये बताया गया है कि जो कैमेलियन होते हैं उनके पास कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और पहचानने का जो तरीका बताया गया है कि अगर देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर वो पेड़ पे हैं और उस पेड़ पे कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, कैमेलियन। क्योंकि कैमेलियन जो होता है ये इसका एक जो फीचर्स होता है कि ये अपने कलर को क्या करता है, सडनली चेंज कर सकता है। जिस कलर पे ये बैठा हुआ है, मान लीजिए अगर ये किसी पेड़ की शाखा पे, ब्रांच पे बैठा हुआ है, अगर उस ब्रांच का कलर अगर ब्राउन है तो वहाँ बैठने के बाद ये अपने कलर को ब्राउन कर सकता है, ये फीचर इसका होता है। तो इस प्रकार से वो वहाँ बैठा रहता है, लेकिन आप देख नहीं पाओगे कि पेड़ पर कुछ है। लेकिन अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो ये यही तरीका है कैमेलियन को पहचानने का कि ये कौन है, कैमेलियन है। So dear students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.